सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 515 फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच ट्री रो। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है, बस गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न एन एरे ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच रो ऑफ द ट्री, जीरो इंडेक्स। ओके, अब कैसे, एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट मैं कैसे बना रहा हूँ वो बाद में देखेंगे, पर इसका आउटपुट क्या होगा? पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 9 होगा। ठीक है, आपको ये एरे रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अगर मैं इसको रो 0 मान लूँ, इसको रो 1 मान लूँ और इसको रो मैं 2 मान लूँ, तो 0th रो में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? एक ही है, तो वो 1 ही हो जाएगी। फर्स्ट रो में 2 वैल्यू है, एक 3 है और एक 2 है। मैक्सिमम कौन है? 3 है, तो 3 हो जाएगी। अब 3 नोड्स हैं सेकंड रो में, 5, 3, 9। मैक्सिमम कौन है? 9, तो यही हो जाएगा। ठीक है, यही हमें रिटर्न करना है। तो एक एरे जिसमें मैक्सिमम ट्री का हर ट्री की रो का 1, 3, 9, एक्चुअली आपको ये रिटर्न करना है। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, है ना, जिसमें हम अप्रोच 1 डिस्कस करेंगे पहले। अप्रोच 1 जो है डीएफएस। ओके, इसमें रिकर्शन इन्वॉल्व होगा, रिकर्शन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी एक एक कॉल ट्रेस करेंगे अपन। ठीक है, अब आप देखो कि ये हमारा ट्री था। ठीक है, अब मैं आपसे पहले ये पूछता हूँ, ये रो 0 पर है, ये रो 1 पर है, ये कौन सी रो पर है? ये भी रो 1 पर है। ये कौन से रो पर है? ये भी रो 2 पर है, ये भी रो 2 पर है और ये भी रो 2 पर है। ठीक है ना, तो आप एक काम करो ना, आप एक मैप बना लो। ठीक है, आप एक मैप बना लो। ठीक है, जिसमें की क्या होगी? हमारी जो की होगी ना वो होगी रो। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हम इसको लेवल्स भी लिख लेते हैं, एक्चुअली रो ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, या लेवल, कुछ भी कह लो, एक ही बात है ना, की। और इसको हम की जो होगी रो या लेवल। ठीक है, मैं बेसिकली जब बोल रहा हूँ ना ये 0th रो है तो 0th लेवल, फर्स्ट रो फर्स्ट लेवल, सेकंड रो सेकंड लेवल, ऐसे भी कह सकते हैं, लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से आप रिकर्शन चालू करोगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे आए तो क्या वैल्यू थी इसकी? रो लेवल की या रो की क्या वैल्यू थी? ऑब्वियसली 0 थी। ठीक है ना, तो 0 रो के करस्पॉन्डिंग या 0 कॉल के करस्पॉन्डिंग आपके पास मैप में कुछ आंसर पड़ा है? ऑब्वियसली नहीं पड़ा। तो यही मैक्सिमम होगा फर्स्ट टाइम मिला है। तो मैंने बोला कि 0 रो लेवल के करस्पॉन्डिंग अभी हमारे पास मैक्सिमम 1 है। ये देख लिया। अब आप सोचो कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, या तो मैं इधर लेफ्ट जाऊंगा या फिर मैं इधर राइट जाऊंगा, पर दोनों में मैं जा डाउनवर्ड्स ही रहा हूँ। और जब भी मैं डाउनवर्ड्स जाता हूँ ट्री में तो लेवल बढ़ता है, रो बढ़ती है ना। ये 0th रो से हम फर्स्ट रो पे जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो कि यहां से मैं गया यहाँ पे रिकर्शन की मदद से, तो ऑब्वियसली लेवल क्या होगा? 1 होगा। 1 लेवल के करस्पॉन्डिंग कुछ पड़ा है क्या हमारे पास? नहीं पड़ा। तो हमने क्या बोला कि 1 लेवल के करस्पॉन्डिंग 3 आंसर है अभी हमारा। अब देखना, इसकी भी लेफ्ट में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे लेवल 2 होगा, तो 2 लेवल के करस्पॉन्डिंग कुछ पड़ा है? नहीं पड़ा। तो 2 लेवल के करस्पॉन्डिंग हमने 5 रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे गए हम नल हो गए। ठीक है, नल से हम रिटर्न वापस आ गए। यहां से हम गए, राइट में गए, हम नल हो गए, हम वापस आ गए। ठीक है, इस नोड की दोनों लेफ्ट राइट की कॉल लग चुकी है, वापस चलो यहां से। अब इस नोड की लेफ्ट की कॉल लग चुकी है। ठीक है, अब इसकी राइट की कॉल लगेगी, तो हम यहां से यहां गए। अब देखो, क्या आपके पास 2 लेवल के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि अभी हम करंटली 2 लेवल पे हैं, 2 लेवल के करस्पॉन्डिंग कुछ पड़ा है क्या? हाँ पड़ा है, 5 पड़ा है। पर यही मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, इसके लेफ्ट की कॉल लगा लो, नल हो जाओगे, वापस आ जाना। इसके राइट की कॉल लगा लो, नल हो जाओगे, वापस आ जाना। दोनों कॉल लग गई, वापस चलो। ठीक है, अब देखो यहां से इसकी भी दोनों कॉल लग गई, अब वापस चलो। अब देखो इसकी लेफ्ट की कॉल लगी थी, अब राइट की कॉल लगाएंगे, तो राइट में गए। कौन से रो पर है अभी अपन? 1 रो पर है। ये देखो रो कैसे मेंटेन करेंगे, वो बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, 1 रो के करस्पॉन्डिंग मैप में 3 रखा है और वो ही मैक्सिमम है, तो ठीक बात है। अब इसके लेफ्ट में गए, नल हो गए, तो वापस आ गए। इसके राइट में गए, 9 पड़ा है और लेवल 2 है, तो लेवल 2 के करस्पॉन्डिंग 5 पड़ा है, पर हमारे पास अभी 9 है लेवल 2 पे एक और, तो हम 5 को हटा के 9 लेंगे। ठीक है,
इसके लेफ्ट में गए नल हो गए वापस आ गए, इसके राइट में गए नल हो गए वापस आ गए। ठीक है, इसकी दोनों कॉल्स लग गई वापस चले गए, इसकी दोनों कॉल्स लग गई वापस चले गए। ठीक है, हम यहाँ पे आए थे वापस चले गए। तो आपने पूरा ट्री तो ट्रैवर्स कर ही लिया और हर रो में मैक्सिमम वैल्यू और निकाल ली। ठीक है, अब आप सिंपल सा एक काम करो, एक आइट्रेटर फिट करो, एक आइट्रेटर पॉइंटर फिट करो यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि ये जो होता है ना ये ऑर्डर्ड मैप है, ऑर्डर्ड मैप में ये जो होता है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कीज होती है आपकी, इंक्रीजिंग कीज। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कीज होती है। तो आपको पता है कि पहला सबसे छोटा लेवल होगा, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला। तो आप क्या करो, सेकंड वैल्यूज को ले लो एक वेक्टर में। आईटी यहाँ पॉइंट कर रहा, आईटी का फर्स्ट ये रहा, आईटी का सेकंड ये रहा, तो 1। आईटी आइट्रेटर को बढ़ाओ, आईटी का फर्स्ट ये रहा, आइट्रेटर का सेकंड ले लो 3। आईटी बढ़ाओ, आईटी का फर्स्ट ये रहा, आइट्रेटर का सेकंड ले लो 9, तो 139। यही हमारा आंसर है। ठीक है, फटाफट से इसका एक बार कोड देखते हैं। ठीक है, मैंने एक मैप बनाया, ऑर्डर्ड मैप बनाया, वेक्टर इंट आंसर बनाया। लेवल करंटली लेवल 0 होगा, टॉप मोस्ट लेवल, ये जो लेवल होता है ना ये लेवल 0 होता है। ठीक है, मैंने रूट को भेजा, लेवल को भेजा। ठीक है, अब रूट देखो अगर नल है तो क्या करना था, रिटर्न करना था। और अगर मैप में इस लेवल के करस्पॉन्डिंग या तो कुछ नहीं है, ओके, या फिर जो भी है वो छोटा है और रूट की वैल्यू बड़ी है, तो मैं मैप को अपडेट कर दूंगा, लेफ्ट की कॉल लगा दूंगा और राइट का कॉल लगा दूंगा। ठीक है, फाइनली आइट्रेटर से आईटी डॉट सेकंड करके पुश कर आंसर को पुश कर दूंगा। इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार सबमिट होता है क्या। अगर ये सबमिट होता है तो फिर अब बीएफएस अप्रोच डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये परफेक्टली सबमिट हो रहा है। अब बीएफएस अप्रोच में कैसे करेंगे एक बात बताओ, देखो कि अप्रोच टू बीएफएस है ना। अब बीएफएस में करने से पहले आप ये सोचो कि कौन सा ट्रैवर्सल लगेगा। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा लो ना यार, लेवल ऑर्डर। ठीक है, कैसे, पहले इस लेवल को स्कैन करेंगे, फिर इस लेवल को स्कैन करेंगे, फिर इस लेवल को स्कैन करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो कि एक क्यू बनाना। ठीक है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, जब इस पहले इस लेवल को स्कैन करूंगा तो इस लेवल का मैं मैक्सिमम रख लूंगा 1। जब मैं सिर्फ इस लेवल को स्कैन करूंगा या इस लेवल की नोट्स को प्रोसेस करूंगा, क्योंकि बीएफएस में पता है क्या होता है, एक टाइम पे एक ही लेवल प्रोसेस होता है, तो सिर्फ यही लेवल प्रोसेस होगा, उसके बाद ये लेवल प्रोसेस होगा। ठीक है, जब इस लेवल को प्रोसेस कर लूंगा, जब इस लेवल को प्रोसेस करूंगा ना, तो प्रोसेस करते टाइम पे इस लेवल की सारी नोड्स में से मैक्सिमम निकाल लूंगा, तो ये 3 निकाल लिया। जब इस लेवल को प्रोसेस करूंगा तो इस लेवल की सारी नोड में से मैक्सिमम निकाल लूंगा, तो 9 रहा। ठीक है, तो 139 मेरे को बस रिटर्न करना है। ठीक है, बहुत इजी कोड है। बस बीएफएस आप लेवल ऑर्डर लगाओगे ना, लेवल ऑर्डर से ही समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब मेरे को लगता नहीं है इसमें ऐसा और कुछ समझाने की ज़रूरत है, तो एक बार डायरेक्ट कोड कोड से समझते हैं इसको। ठीक है, अब देखो कि मैंने वेक्टर इंट आंसर बनाया, अगर रूट ही नहीं है तो एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर दो आप। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री विल बी इन द रेंज ऑफ 0। गेटिंग माई पॉइंट, 0 नोड्स हो सकती हैं, मतलब रूट नल हो सकती है, तो आप एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर दो। अब आप एक काम करो, ट्री नोड स्टार क्यू बनाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बीएफएस क्यू की मदद से होती है। रूट को तो पुश कर दो, करंट लेवल में कितनी नोड्स हैं उसका साइज ले लो और एक एक्स वेरिएबल ले लो इंट मिनिमम। ठीक है, अब आप करंट लेवल को प्रोसेस करो, नोड निकालो, टेम्प में लाओ। अगर टेम्प की वैल्यू अगर एक्स से बड़ी है तो करंट लेवल जो भी प्रोसेस हो रहा है ना इस लूप की मदद से, उसकी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये। हो सकती है, क्या पता अगर इसके आगे ही मिल जाए, तो एक्स को टेम्प, और फिर वही अगर इस टेम्पररी नोड का जो हमने क्यू से निकाली है लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो वो पुश कर दो, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो वो पुश कर दो। ठीक है, लेवल प्रोसेस होने के बाद इस लेवल का आंसर आंसर डॉट पुशबैक एक्स कर दो, फिर फाइनली रिटर्न आंसर कर देना। ठीक है, इतना सा ही कोड है ये। और एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। तो ये बीएफएस से भी मैंने आपको बता दिया, बीएफएस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके,
तो ये भी एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, 100%। अब अगर आपको वीडियो समझ आई, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके। और मैं ऐसी इजी तरीके से हिंदी में लीड कोड एंड जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे के सोल्यूशन मैं आपके पास लाता रहूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी कल की प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।